गया की पुलिस लाइन शिव मंदिर के पास से बच्चे को गया के 112 की पुलिस बरामद कर सकुशल उसके पिता संतोष कुमार पासवान और माता बबीता उर्फ डॉली को सौंप दिया है। इसके साथ ही पत्नी बबीता उर्फ डॉली द्वारा संध्या के पिता संतोष कुमार द्वारा ही अपहरण किए जाने की शंका को दूर कर दिया है। पति पत्नी के बीच चल रही अनबन से पत्नी को इस तरह की शक हो गया था। पति संतोष कुमार ने बताया कि पत्नी बेवजह लड़ाई कर घर छोड़कर भाग जाती है। 2012 में जाति समाज द्वारा 2 बार पंचायत करवाया, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती। नवंबर 2022 में मेरी पत्नी द्वारा मेरी सोए अवस्था में जान लेने की नियत से रात्रि में लोहड़ी से हमला कर दिया गया था, जिसकी लिखित आवेदन हमने अलीपुर थाना को दिया था। मेरे 2 लड़का और 1 लड़की है, जिसे वह अपने पास रखी हुई है। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन वह नहीं रहने देती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रांची में एडमिशन भी करवाया गया है, लेकिन वह भागकर बच्चों के साथ मायके गया में ही रह रही है। महिला आयोग द्वारा काउंसलिंग भी कराया गया है। वह दूसरे ब्याह करने की झूठी आरोप लगाकर जलील करती है। उन्होंने प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा हमला करने की लिखित आवेदन पर खुंदस में मेरी पत्नी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर परेशान कर रही है। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मम्मी के साथ जा रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ बेटा फिर? सीधा सीधे चलते गए, फिर बाद में नहीं मिले तो पुलिस वाले लेके चल गए। कब से तुम लापता थे? कब निकला था तुम? नहीं मालूम। सुबह बोलो, सुबह 8 बजे, सुबह में। 8 साढ़े 8 बजे। 8 बजे मम्मी के साथ गई थे, तो फिर मम्मी के तुम देखा था? मम्मी के साथ गया, देखा था मम्मी के? कौन रास्ता से तुम निकला? पूरा ये रास्ता से? तो हम दुकान में खड़ा था ना वहाँ पर। आप अकेले निकले थे? अच्छा, तो फिर कहाँ चल गए थे आप अकेले निकल के? ये अकेले निकला है। आप चुप रहिए, हम ले लेते हैं। हाँ, कहाँ गए थे बाबू आप? अकेले? हैं? मम्मी के पास। मम्मी के? तो फिर मम्मी से मुलाकात हुई थी आपको? नहीं, तो फिर कहाँ चल गए आप? तो तुम कहाँ था उतना देर से? आप चुप रहिए। पुलिस ने। पुलिस लेके चल गया था? आई थी। हैं? पुलिस लेके चल गया था? कोई बहलाया फुसलाया नहीं ना था तुमको? और कोई साथ होता? कोई बहलाया उलाया था बेटा? मेरा बेटा अभी अपना नानी के घर में हम ही पहुँचाया है उसको, होली के 2 दिन के बाद से। 2 बेटा 1 बेटी अभी होली के दिन से अपना माँ के साथ में अपना नानी के यहाँ रहा पुलिस लाइन गेवलविगा में। मेरी पत्नी का आचरण सही नहीं है। ये काम बात हमको 2017 से जब से मालूम चला है, उसको बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अपना गलत कामों को तुम छोड़ो, लेकिन वो छोड़ना चाहती नहीं है। उल्टा हम ही पे झूठा आरोप लगा करके तरह तरह का लांछना, और हमेशा कभी मेरा गांव पड़ता है जहां उस थाना में जाके कंप्लेन करेगी। अभी हम वर्तमान में जमशेदपुर रह रहे 3 साल से, वहां जाके कंप्लेन करेगी। कभी रामपुर थाना में उसका जो मैके पड़ता हो, मैंने उसका आदत बन गया कि झूठ मूठ का केस में परेशान करने के लिए। क्या लगता है कि जो आपका पुत्र गायब हुआ था, माँ का ही हाथ है? देखिए, जो मेरा जो बच्चा जो गायब हुआ था उसमें माँ का 16 आना हाथ है। वो हाथ इसलिए है कि अभी इस पर ऑलरेडी 2022 से एक 307 धारा अंतर्गत केस चल रहा है, जो मेरा सोया हुआ अवस्था में मारा था। इसके पहले भी हम मीडिया को बताए थे, मीडिया में खबर भी चला था। उस केस को उठाने के लिए हम पर दबाव बना रही है कि केस को कंप्रोमाइज़ करो, और हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। केस क्या केस है? केस 307 का हमारा सोया हुआ अवस्था में हम पर ये लोढ़ी से मारी थी, जो कि ये बात को खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट भी की है, क्योंकि मारने के पूर्व भी वो रह रही थी मैके में, तो हम पंचायत करवाए थे। पंचों के द्वारा समझा बुझा के बॉन्ड भरवा के ले गए थे हम। और उसी में से एक पंचे का आदमी से फ़ोन पर बोली है कि हम सोए हुए अवस्था में मारे हैं उसको। और जब हम अलीपुर थाना टेकारी में, जो अलीपुर थाना, वहाँ गए थे हम कंप्लेन करने, थाना भी उसको बुलाया था, तो थाना पर गई और उसके बाद पेशाब करने का बहाना करके वो थाना से फरार हो गई। थाना उसको काफ़ी खोजबीन किया, मगर वो बरामद नहीं हुई। केस अभी उस पर चल रहा है, और इसी केस को उठाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडा अपना रही क्या है। केस किए थे आप? हाफ मर्डर का केस हुआ था उस पर। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम अब यही चाहते हैं कि वो अपना आचरण तो खैर छोड़ेगी नहीं। हमको अपना बच्चा से मतलब है, हमको बच्चा का पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन ये गलत कामों में इन्वॉल्व है। अभी 15 महीने पहले एक अदर कास्ट के लड़का के साथ में चली गई थी, जिसको कि बोलते हैं कि हम काम करते थे। जब हम बोले जहाँ तुम काम करते थे हमको वहाँ ले जाकर दिखाओ, जाहिर सी बात है कि जब आप काम कर रहे हो तो दिखाना चाहिए ना, मगर वो जगह नहीं दिखा रही है। सिर्फ ये आरोप पर आरोप लगा रही, ताकि हम किसी तरह से भी इसको परेशान करके रखें। तो आप चाहते हैं कि जो पुत्र है मेरे साथ? हाँ, वो बच्चा को हम अपने पास रखते हैं। तुम पढ़ाई लिखाई हम करवा रहे हैं। अभी जमशेदपुर में उसका नाम लिखाया हुआ है हेमकुंड पब्लिक स्कूल में। अभी उसको री एडमिशन, अभी साल बदला है तो री एडमिशन करवाना है।
तो बच्चा तो 1 महीना से रखे हुए हैं और बच्चा को जब न तब लेकर थाना लेकर चल जा रही है। इसके लेकर मेरा बच्चा का पढ़ाई बाधित हो रहा है। हम प्रशासन से भी बार बार कर रहे हैं और प्रशासन भी उतना ढंग से सहयोग हमको नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से होना आपका चाहिए। पत्नी कहना है कि आप ही नहीं पढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जाकर जमशेदपुर आइए, हम हेमकुंड पब्लिक स्कूल में पता कीजिए कि बच्चा मेरा वहाँ पढ़ रहा है कि नहीं। अभी भी मेरा बच्चा वहीं पढ़ रहा है, रीएडमिशन करवाना है हमको, मगर वो बच्चा को रखे हुए है क्योंकि वो गलत काम में इन्वॉल्व रहती है। बच्चा को जब घर में रहता है किसी भी बहाना से घर से दिन भर रात में भी किसी वक्त गायब रहती है। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, घर हुआ वैसा क्या गायब नहीं हुआ है। जैसे कि हम निकले ना घर से तभी बोला हम भी चलबो मम्मी, तो हम बोले कि हम अभी रुको, हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम इधर चल गए दुकान में। अच्छा आई इधर दुकान की जगह इधर के रास्ते चल गया। अच्छा तो वही गाड़ी से हम खोजने लगे सब तरफ। तो पहले हम खोजे 1 घंटा, नहीं मिला तो हम थाना में गए। पेट्रोलिंग गाड़ी था उसको भी बोले फोटो दिखाकर कि बच्चा भुला गया, नहीं मिल रहा है। हो सके उसका बाप किडनैप कर लिया, ले गया। तो अच्छा बच्चा को ऐसा नहीं ना है। नहीं ऐसा अच्छा कुछ नहीं। बच्चा अब आपके पास कब से है? ये होली गड़ी से है। होली घड़ी से। हाँ, होली के दिन इसको लाके छोड़ा, फिर दूसरा दिन इसको और बड़ा बेटा को छोड़ा लाकर। तो आपके पास अभी कितना बच्चा आपके 3 साथ? बच्चे हैं। एक चीज़ और इन्होंने बताया है कि 1 साल पहले आप कहीं चले गए थे। कहीं नहीं गए हैं, यहीं काम करने जाएंगे तो कहीं चल जाएंगे। फिर से आप लोग एक साथ रहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।